हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम रवि गुप्ता का स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले हैं। वीडियो का नाम है एडवेंचर। आइए देखते हैं। ओहो, आप में से पहाड़ों पे जाने का शौक है किसी को? पहाड़ घूमने जाता है कोई? हाँ, ये हु का कल्चर कहाँ से आ गया इस देश में? ये हमारी सभ्यता नहीं है। कभी स्कूल में ऐसा तो नहीं हुआ कि इस बार पे हो हाथ उठा के आप मुझे बताओ कैसा, मैम आपको कैसा लगता है पहाड़ों पे जाके? सुकून। वेरी नाइस। और कौन बताना चाहेंगे? सर आप कोई, किसने हाथ उठाया था? नहीं आपने। सर कैसा लगता है पहाड़ों पे जाके? अच्छा लगता है मोस्टली। और कोई एक जन बता दे कोई। शांति मिलता है। मोस्टली लोग बोल रहे हैं कि सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, शांति मिलती है। ये फेक लोग हैं। ये कभी तुम्हें ये एआई है। तुम्हें सच्चाई मैं बता रहा हूँ। अच्छा, पहाड़ों पे तब तक अच्छा लगता है जब तक गाड़ी के अंदर बैठे हो, उतरते ही चलना पड़ता है। वो भी मैं और मेरा दोस्त हम लोग गुड़गांव में रहते हैं। हमने डिसाइड किया कि गुड़गांव की जो धरती हो बहुत ज्यादा चपटी है, क्यों ना हम लोग एडवेंचर करने पहाड़ निकल जाएं। एडवेंचर करने हम लोग गुड़गांव से बाहर जा रहे हैं। बताओ, गुड़गांव में एडवेंचर की कमी है। रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूं, मेरा खुद लूटने का मन करने लगता है। एक वाइब है, एक माहौल है यहाँ की हवा में। मन कर जाता है कि आदमी सड़क के उस पार जा रहा है, क्यों ना पत्थर से खोपड़ा फाड़ दे। बचपन से ही चंचल रहा हूं मैं, शरारती नेचर रहा है मेरा। फिर लोगों ने समझाया कि क्राइम है ये, ऐसे आप फ्रीक्वेंटली नहीं कर सकते। मैं अपने मन का कर ही नहीं पा रहा। पहाड़ों पे मैंने सुना जो लोकल लोग होते हैं वो दिल के बहुत साफ होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। हम लोग गए पहाड़ों पे, हमारे साथ बदतमीजी चल रही थी। वो लोग पैसे मांग रहे थे धर्मशाला में। हम कहे धर्मशाला? बोले जगह का नाम है बेधर्मशाला। जहाँ है होटल का नाम हयात। खड़ा हो गया गीला तौलिया लपेट के। मैंने बोला मुझे कोई घूमने की जगह बता दो। आप पहाड़ों पे कभी घूमने की जगह पूछोगे तुरंत ट्रैक बताने लग जाते हैं कि ये ट्रैक चले जाओ, पागल हो जाओगे। पागल हो जाओगे तो क्यों जाऊंगा मैं? अच्छा लग रहा है वहां से नंगा वापस आ रहा हूं। मजा आ गया यार। नेचर तो बहुत बढ़िया चीज है। एक ही पत्ता बांध रखा है, वो भी मुंह पे। नेचर ने पागल कर दिया। हम लोग गए थे मैक्लोडगंज। अरे जाना है। और वहाँ बहुत फेमस है त्रिउन ट्रैक। वहाँ जाना ही पड़ता है। तो उसने बोला त्रिउन ट्रैक चले जाओ। मैंने बोला कैसा है त्रिउन ट्रैक? यूट्यूब खोला, दिखाने लगे कि ये है त्रिउन ट्रैक, जाओगे देखने? मैंने बोला अब तो मैंने देख लिया। तुझे अभी से पागल लग रहा है? उसने बोला भाई मेरी बात सुनो, मेरा पहला दिन है आज। मैनेजर ने बोला आज हाथ नहीं उठा सकता किसी पे, पर मेरी रिक्वेस्ट है कल जब जाना ना चेकआउट करना, मिल के जाना है ना, तुझे वहीं गिरा के मारा मैंने बोला साले एम्प्लॉय मेरे को ढंग से घूमने की जगह बता दे। उसने बोला यहाँ से 8 किलोमीटर का ट्रैक है, चले जाओ, बड़ा झरने वरने बह रहे हैं, झील है सुंदर सी, मजा आ जाएगा, सुंदर रास्ता है। निकल गए दोनों लोग। वहां जाने के 2 रास्ते थे, एक आसान रास्ता, एक मौत का रास्ता। हमने एक दूसरे की नजरों में देखा, हमने बोला हम तो मर्द हैं। हम आसान रास्ता क्यों चुनेंगे? हमारे दिमाग में भरा हुआ है भूसा, हमें करना होगा भूसे का पूरा इस्तेमाल। हम हैं मर्द, हम जाएंगे यहां से फड़वाते हुए अपने। दोनों मर्दों ने चलना शुरू किया। आधे घंटे तक, जब तक रास्ता एकदम सही सीधा सपाट था, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी चली। हग वग कर रहे हैं एक दूसरे को, भाई तू है तो मैं हूं यार। जैसे ही पहाड़ चढ़ना शुरू हुए, दिमाग में चिड़चिड़ापन आने लगा कि भाई एक बात बता, तो चूतिया है क्या? मेरे को क्यों लेके आई इधर तू? अरे भाई तुमने बोला था, मैं बोलूंगा कुछ भी मान लेगा क्या? 5 रुपया कब देगा? मेरा दे दूंगा, अभी थोड़ी दे दूंगा। कॉलर पकड़ा ही चल रहा हूं। थोड़ा फिर और आगे बढ़े हम लोग शांत होके, तो आसपास से चर चुर कट कुट की आवाज आ रही है। ध्यान दिया तो हमारे शरीर से ही आ रही है। इतने साल से जो कूल है जाम थे, आज खुल गए। हमारी हथेलियों में गांठें पड़ गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है।
उस टाइम कोई चेकअप कर देता, एड्स भी निकल आता हमें। मैंने बोला ऐसे तो हम लोग वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। एक काम करते हैं, हाँ। हर 1 किलोमीटर के बाद हम 4 घंटे का नैप लेंगे। बोला ठीक है ब्रो। वहां 1 किलोमीटर ही 4 घंटे के बाद आ रहा था। हमारे दिमाग में एक हार्मोन होता है डोपामिन, जिससे हैप्पी फीलिंग आती है। डोपामिन तड़प तड़प के मर गया वहां। कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा हमें। मुझे कुत्तों से बहुत प्यार है, वहां कुत्ता देख के फट गई मेरी कि कुत्ता मुझे डस ना ले। बोला भाई कुत्ता काटता है डसता नहीं। मैंने बोला पहाड़ पे छाधारी कुत्ते होते। मन गढ़ंत कहानियां बन रही दिमाग में। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, जहां झरना होने की बात कही गई थी। नहीं कोई मिला। झरना नहीं था वहां। नालियां भरी थी 3-4 ऊपर से, जो नीचे गड्ढे में इकट्ठा हो रही थी। और वहां के लोग इतने हरामी स्कैम चला रहे हैं, झील बोल रहे हैं उसको। गड्ढे को झील बना दिया। बताओ हम नहाने का सोच के आए थे। हमको वहां देख के मछलियां ही बाहर निकल आई वहां की कि तुम लोग कर लो पहले। हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, हम लोग यहीं रहते हैं। यहाँ एक बार में एक ही आदमी नहा पाता। नहाओ नहाओ, नहा रहे, खड़ा क्यों है? दम है तो नहा के दिखा। मेरा कच्चा भर गीला हो जाए तो बताना मुझे। हम लोग यहाँ परिवार नहीं बढ़ा रहे, पानी कम है। नल्ले में उठा के नहाने पता नहीं कहाँ चले आते। मैं बेशरम आदमी चला गया नहाने। अजीब पानी था, पेट गीला है, पीठ सूखी। मेरे दोस्त बाहर ही बैठे। मैंने बोला आओ भाई एंजॉय करो। बोला नहीं भाई तुम फुल एंजॉय करो, इतनी झांटू झील में तुम ही नहा सकते। पानी कहाँ है? सारा पानी तुम्हारे वजन से छटक के बाहर निकल आया। दूसरा गड्ढा भर दिया है तुमने। अब लोग और टूरिज्म बढ़ा देंगे। 2-2 झील है, आओ। उस जंगल में भी जहां ना जानवर है ना इंसान है, वहां पर भी एक आदमी मैगी बेचने में लगा हुआ है। वो जंगल में मिल जाएंगे आपको, लुंगी पहन के मसाला कूटने में लगे हुए हैं। बाहर जंगल से निकले ही नहीं। उनको पता मुझे जाना ही नहीं, मंद बुद्धि लोग यहीं आ जाएंगे। दिन में इंसानों को मैगी खिला, रात में हिरन लोग को पकड़ ले रहा है कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो मैगी तो खाना ही पड़ेगा। घास क्यों खाता रहता है दिन भर? हमने बोला भाई वापस चलते हैं। वापस जाने के 2 रास्ते थे, एक आसान रास्ता, एक मौत का रास्ता। गलतियों से इंसान सीखते हैं, जानवर नहीं सीख पाते। हमारा शरीर तो इंसानों जैसा था, पर बुद्धि हमारी बैल वाली थी। मर्द की बुद्धि बैल की बुद्धि होती है। हम अभी भी उसी ही एटीट्यूड में कि हम तो मर्द हैं। पर इस बार कॉन्फिडेंस कम था कि भाई मर्द है ना। मेरा दोस्त बोले हाँ 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 हाँ, बेहोश था ना वो, उठ के बैठ गया। हाँ मर्द है, हम आसान रास्ता नहीं चुनेंगे, वहां से तो लड़कियां जाती हैं, हम हैं मर्द। ये जो जंगल वाला रास्ता है ना, यहाँ से हम लोग जाएंगे नेचर को अपने अंदर घुसेड़ते हुए, फ्लोरा एंड फौना का मजा लेते हुए। फिर निकल गए दोनों मर्द। मेरा दोस्त बोला वाह, नेचर से मैं हील हो रहा हूं, मेरी सारी प्रॉब्लम नेचर ने गायब कर दी। मैंने बोला नेचर से पाइल्स कैसे ठीक हो जा रहा है? मैंने फिर मैप लगा के देखा, 45 मिनट 45 मिनट का रास्ता हमें दिखा रहा था। 45 मिनट हो गए जब चलते चलते, फिर मैप देखा 55 मिनट और दिखा रहा। ये कौन सा रास्ता है? ये मोक्ष के रास्ते में निकल गए क्या? मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता जब तक अंधेरा ना हो। अंधेरा होता ही लगता है भूत होता तो है। देखो भूत हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, चुड़ैल तो होती ही, क्योंकि जो भूत प्रेत आत्माएं हैं इसी समाज से बन के गए। वहां ऊपर भी औरतों ने हमें दबा रखा है। वो जो चुड़ैल अपने पति भूत को डांट रही कि बैठ जा चुपचाप, मैं पागल हूं, आधे घंटे से उल्टे पैर में नेल पॉलिश लगा रही हूं।
ये नहीं मेरी हेल्प करो, दांत निकाल दो। ह्यूमन माइंड इतना फक्ड अप है। हम दिन में देखो कितनी नॉनसेंस बातें करते हैं जिसका कोई सेंस नहीं है, और रात होते ही अपने आप भूत प्रेत की बात चालू कर देंगे कि फटे तो फटे, नवा भी ना घटे। दिन में हम यही सब बातें कर रहे हैं कि भाई यहाँ का खाना खा के माँ की याद आ गई यार, वो भी बहुत बेकार बनाती थी। मतलब प्यार बहुत करती थी पर खाना नहीं बना रहा था उसका। और रात होते ही हमारी कन्वर्सेशन ये हो जा रही, भाई भाई तुमको पता है मेरे गांव में चुड़ैल रहती थी, मेरे दादाजी जब भी निकलते थे ना चुड़ैल उनके पीछे लग जाती थी और उनका नाम लेके बुलाती थी, दादाजी। दादाजी का नाम ही दादाजी था, और दादाजी जैसे पलटे चुड़ैल गायब, चुड़ैल गायब। चुड़ैल डरा रहे कि डर रही समझ नहीं। मुझे चुड़ैल का हटाओ, मुझे दादाजी का बताओ। मुझे बताओ कैसा मुंह था तुम्हारे दादाजी का कि जिसको देख के चुड़ैल की फट जा रही है। अंधेरा बढ़ता जा रहा है, 45 मिनट का रास्ता था, 2.5 घंटे से ज्यादा दोनों फंसे हुए। मर्दों को ठंडी लग रही है। अचानक मेरा दोस्त मुझे घूरने लग गया, और बस घूर रहा ना। ब्रो मेरी बात सुन, मैं कमिटेड हूं। उसने बोला तुम मुझे गलत समझ रहे हो, आई जस्ट वॉन्ट टू किस यू। मैंने बोला ये ठीक नहीं। बोला यही दोस्ती, हम के दोस्ती ये नहीं होती। बोला इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, थोड़ा बहुत तो कंफर्टेबल। हम के नहीं। बोला ऊपर ऊपर से, हम के नहीं यार। मैं बोल रहा हूं मैं कमिटेड हूं, मेरा किसी और लौंडे के साथ चल रहा है। 4-5 साल पहले की बात है। मैं गाँव गया था, मैं गया था कुछ दिन। मेरे गांव में उस टाइम सब लोग गए थे, वो मेन गे नहीं थे, वो शहर से आए थे। उनको लगा था कि कोई कोर्स चल रहा है LGBT नाम से, जिससे जॉब जल्दी मिल जाती हो, और यहाँ के इंस्टीट्यूट खोल दिया था LGBTC++ जावा पाइथन। मुझे उतना पता नहीं था, मुझे नहीं पता। जब मैं बाहर आया दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, बड़े शहरों में, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा लड़के लड़कियां भी शादी कर रहे हैं, अब सोसाइटी बदल गई। तब मैं अपने क्लोजेट में वापस चला आया, तो मैं समझा रहा हूं अपने दोस्त को कि भाई मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरा उस टाइप का नेचर नहीं है, और 800 रुपये बहुत कम है। तभी एक आदमी बाइक से आता हुआ दिखाई दिया। मैंने बोला भाई यार, सुबह हम मर मन के निकले थे, रात तक पूरा वल्नरेबल हो चुके। भाई यार कुछ ले दे के पहुंचा दो। मेरा दोस्त फिर मुझे घूरने लग गया कि भाई बात बताओ, मुझे मना कर रहे थे यार तुम, अजनबी आदमी से पूरा लेन देन का बात चल रहा है। मैंने बोला सुन बे, लेन देन कैश का भी होता है, हर जगह जीपे नहीं चलता है। वो आदमी बोला भाई मैं तुम लोग को बिठा तो लेता, पर तुम्हारी कन्वर्सेशन ने मुझे हिला कर रख दिया। तो मैं नहीं बिठा रहा, पीछे तो नहीं ही बिठा रहा, मैं जा रहा हूं। मैंने बोला कोई बात नहीं, बस जाती जाती बता दो कि ये सही रास्ता है, मैक्लोडगंज ही जा रहे हैं। मैक्लोडगंज 15 किलोमीटर पीछे है, जिधर जा रहे थोड़ी देर में इजराइल पहुंच जाओगे। मैंने बोला इतना एडवेंचर तो सोच के नहीं आए थे। बोला आप लोग परेशान मत हो, आराम से चलते जाओ, जंगल सेफ है, शेर भालू भी कभी कभी शेर भालू भी है यहाँ पे। मेरा दोस्त बोला भाई मुझे वॉशरूम जाना तो था, पर मैंने तो कर ही लिया। बोला आप लोग ज्यादा परेशान रहो, आप लोग आपस में बातचीत करते रहो, शेर नहीं आएगा। ये क्या सॉल्यूशन है भाई? बातचीत करते रहो, शेर नहीं आएगा। शेर क्या हमारी बात सुन रहा है? कर लेने दो, पहले 2 लोग बात कर, घर का कुछ मैटर है सॉल्व कर ले, करो बात कर लो, फिर आता हूँ। बातचीत करते रहो, शेर नहीं आएगा। हाँ। मान लो शेर आ गया, बातचीत करने लग गए, अरे शेर बॉडी बना रखी है शेर यार, ये टैटू है बॉडी पे। अच्छा नेचुरल है, मुझे पता नहीं था, मैं गांव से, मुझे बहुत कुछ नहीं पता था। और शेर मटन खाया शेर? चलो ठीक है शेर, मैं निकल रहा हूँ, निकलता हूँ शेर, फिर मैं मेरा जान छोड़ दो।
जो दांत से पकड़ रखा है ना, 1.5 किलो मटन फाड़ खाए हो मेरा, छोड़ दो तो मैं निकल जाऊं। शेर का मैं बता रहा हूं दोस्तों, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शेर जैसी आपके सामने आएगा आपको कुछ नहीं करना, शेर ही करना है जो करना है। हर जगह एकदम हीरो बनने की जरूरत नहीं, कभी तो एक्सेप्ट करो डेथ को। पर शेर की खास बात यह है कि तुरंत शिकार करता है, वो तुरंत मार देता है इंसान को, ज्यादा टाइम नहीं लगाता। भालू जो होता है, आई डोंट नो आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में कितनी जानकारी है, भालू ठीक नहीं होता, भालू ठीक नहीं होता, भालू बदतमीज होते हैं, भालू चरित्रहीन होते हैं, भालू का नेचर ठीक नहीं होता, भालू को खेलना अच्छा लगता है, और कोई जेंडर प्रेफरेंस नहीं उनका कि ही हर दे दड़ाम। मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को, मैं कंफर्टेबल खुद नहीं हूं बताने में, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। भालू मारने से पहले मारता बहुत है, और ऐसी मौत किसी को भी नहीं चाहिए। पर मैं एक चीज अपने बारे में ऑनेस्टली बता रहा हूं, मुझे मौत से ही डर लगता है, मुझे और किसी चीज का डर नहीं। इज्जत विज्जत को उतना नहीं सोचता हूं, कुछ हुआ ही नहीं, कोई बात नहीं हो, मेरे को, मैं जिंदा रहना चाहता हूं बस, मैं बाहर बताऊंगी नहीं किसी को। ये तो तुम 4 जगह जाके अपना ट्रॉमा शेयर करोगे तब तुम्हारी बेइज्जती है भालू से। अपनी इज्जत अपने हाथ में है, मुझे जिंदा रहना है बस। जंगल की बात जंगल में रह गई, मैं निकल आऊंगा झाड़ से, कोई बात नहीं भालू, कोई बात नहीं भालू, तुमको जो ठीक लगा किया ना तुमने। मैं तो नेचर लवर हुआ करता था यार, साला नेचर भी मेरा लवर निकला। दोस्तों जंगलों में ऐसी घटनाएं आम बात है, और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो मन मस्तिष्क पर एक अवसाद इकट्ठा हो जाता है। इस अवसाद को हमें और आपको मिलके हटाना है, इसके लिए मैंने अपने लाइव शोज डाल रखे हैं, इंडिया में बाहर भी। इसकी सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी मिल जाएगी सारी डिटेल्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ये वीडियो बहुत सारे लोगों को शेयर करो, अपने दोस्तों को जिनके साथ आपको घूमने जाना है शेयर करो, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो, सुरक्षित रहो, सतर्क रहो और यात्राएं करो। नाइस यार, सही है। मैंने इनका स्टैंड अप कॉमेडी पहली बार देखा, मोस्ट प्रोबेबली भाई दिस वाज द बहुत फर्स्ट टाइम मस्त है। फॉर मी टू बंदे का जो कॉमिक टाइमिंग है ना, जो बोलता है ना, ऐसा बात बोलते है जो घूम जाता है ना, ये भाई उसका एक्सप्रेशन खतरनाक। देखा, ये तो भी ठीक है भाई, इसके एक से एक है I'm not भाई, saying. तुम देखोगे ना इसका, भाई खतरनाक बनता है एकदम। देखना पड़ेगा भाई, देखना और मैं पड़ेगा। उसकी भाषा भी रहती है एकदम मस्त, एकदम भालू जंगल के बाद जंगल जंगल, में रहेंगे नेचर ही मेरा लवर निकला। भाई, हम खड़वा के जाएंगे हमारे, ना मर्द बन के जाएंगे, हो भाई गया। खतरनाक है। रवि गुप्ता रे, इसका कॉमेडी बहुत मस्त है, देखो आपको और दिखाना चाहिए। एक्चुअली मैंने नहीं देखा इनका, दिस वाज द फर्स्ट टाइम फॉर मी, आई कोई गेस। नहीं, और दिखाएंगे इनको रवि गुप्ता के जलवे एकदम। ठीक है, तो हम और देखेंगे, बस तब तक के लिए आप लोग कमेंट करते रहना और ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।